मीडिया का धंधा चमक रहा है, लोकतंत्र अब हिंदुत्व पर आकर अटक रहा है। कहां है धर्मनिरपेक्षता, कहां है भारत के संविधान की प्रस्तावना। बीजेपी की सरकार में सब कुछ मटिया मेल हो गया है और कोई बोल नहीं रहा है। क्यों बोलेगा? क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है और मीडिया बिके हुए लोगों का ही बासी समाचार चलाना पसंद करता है। अब बात मैं अगर करूं, राजधानी दिल्ली में कथा वाचना के नाम पर सनातन धर्म बोर्ड या सनातन धर्म संसद कार्यक्रम करके सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात करने वाला देवली टंडन काकुरा बड़े लंबे अरसे के बाद में जीवित हुआ है। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी उसको खिलाई गई मालूम नहीं, लेकिन देवली टंडन काकुरा अब कोई इस युग में लक्ष्मण जी तो आएंगे नहीं, जो बूटी लक्ष्मण जी, हनुमान जी और ये सब हमारे पूजनीय देवी देवता, अब तो कलयुग के वो महामूर्ख लोग रह गए हैं देवली टंडन काकुरे जैसे, जो कि जातिवाद धर्मवाद फैला रहे हैं, जमकर फैला रहे हैं। इनको जातंकवादी कहते हैं, धार्मिक उन्मादी कहते हैं। दिल्ली में बैठकर परमिशन लेता है दिल्ली पुलिस से कथा वाचना के नाम की, और कथा वाचना नहीं करता, वहां भाषणबाजी करता है। दो चार अपने जैसे टंडूरे उठाई गिरोह को बैठा लेता है और कहता है सनातन बोर्ड बना दिया, सनातन बोर्ड बना दिया। उसको कुछ मीडिया वाले चलाते हैं हवा हवाई करा करके। अब ये बात तो हमने भी लगभग 1 साल पहले कही थी कि संविधान सुरक्षा अधिनियम लेकर आओ। संविधान पर बार बार तुम कुठाराघात करते हो। संविधान की सुरक्षा बहुत जरूरी है और संविधान सुरक्षा अधिनियम बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने संविधान सुरक्षा बिल भी तैयार किया था, जिस पर सरकार ने कोई भी देखरेख नहीं की। लेकिन अब भीमसेना जबरदस्त मांग करती है और भयंकर तरीके से इस मुद्दे को उठाती है कि भारत देश में अब बहुजन बोर्ड गठित होना चाहिए। बहुजन बोर्ड गठित होना चाहिए, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल हो और जो संगठन पार्टियों के कुछ नेता हैं वो भी शामिल हो, जिसकी देखरेख हम कर लेंगे। कोई बिके ना, क्योंकि बिकना इस देश में बड़ा जबरदस्त चल रहा है। बिक जाते हैं, बड़ी जल्दी लोग बिक जाते हैं। अब ये सनातन धर्म बोर्ड की बात करने वाले सुन लो, मैं किसी धर्म जाति का देवी देवता का विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन ये भी कान खोल करके अपने ठिट्टे निकाल लो कानों से कि इस देश में धर्मनिरपेक्षता है, भारत का संविधान है, किसी एक धर्म की नहीं चलेगी, सारे धर्मों की चलेगी। हमारे लिए हिंदू भी बराबर, मुसलमान भी बराबर, जैन सिख ईसाई बौद्ध पारसी सारे बराबर। हमारे लिए सारी जातियां बराबर। हम किसी जाति के विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जातिवाद फैलाएंगे, जाति के नाम पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटेंगे और चुनाव जीतेंगे बीजेपी वाले अपने तमाम देवली टंडन काकुरे जैसे लोगों को आगे करके, और पहले जैसे इन्होंने रामदेव को किया, अन्ना हजारे को किया, इस तरह से अब देवली टंडन काकुरा और वो बागेश्वर वाला भी एक पाखंडी बैठा है। इन लोगों के बलबूते ही अगले चुनाव जीतना चाहते हैं। देवली टंडन काकुरा 2018 में सिर उठा रहा था, जिसको मैंने पैर धर के दाब दिया था। याद करो, भूलो मत। देवली टंडन कुरकुरा जो ये फर्जी भारत बंद करने की बात कर रहा था, जब हमने भारत बंद करके दिखाया था, और फिर 2018 में इन्होंने भी फर्जी भारत बंद किया था। अपने घर की खिड़की तक ये बंद नहीं कर पाए थे, बात कर रहे थे बड़ी बड़ी। और आरक्षण के विरोध में, SC ST एक्ट के विरोध में देवली टंडन काकुरा कुरकुरा ये कर रहा था भारत बंद। अपने घर के बाथरूम की खिड़की तक भी बंद नहीं कर पाया, इसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। और इसके वहां जाकर के देखो, जहां इसने अपना ट्रस्ट खोल रखा है, जो इसने आश्रम वगैरह बना रखे हैं, वहां पर महिलाओं के साथ में क्या हो रहा है वो भी जाके देखो। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा। एक पत्रकार के साथ भी इन्होंने गलत किया था, वो मामला मेरे पास आया था, जिसको मैंने जमकर उठाया था। और इसके पास में विदेश से भी पैसा आता है, वो भी देख लो। FCRA के माध्यम से इसके पास पैसा आ रहा है, जमकर पैसा आ रहा है। और नीति आयोग के नाम से सरकार इसको फंड उपलब्ध करा रही है। वो पैसा जनता की गुड़ कमाई, गाड़ी कमाई इसको दी जा रही है, एक बाबाओं को। और वो भी फर्जी बाबा है, ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं, मूर्ख बनाते हैं। देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन इन्होंने पाखंड का प्रचार प्रसार करके लोगों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि भीख मांगने का आविष्कार किसने किया था। भीख मांगने के आविष्कार की बात करूंगा, देश के बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि भीख मांगने का आविष्कार किसने किया था। अब ये लोगों के हाथों में बस्ते पकड़ाने के बजाय, कलम पकड़ाने के बजाय ये लोग कटोरा पकड़ा रहे हैं, उनके हाथों में माड़ाई पकड़ा रहे हैं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन ये भी बात स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि इस देश में पाखंड फैलाना भी गुनाह है, अपराध है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये मत कहना कि मैं देश को राज्य कह रहा हूं। वो प्रदेश होते हैं जो राज्य होते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र पढ़ के देखो, जिसमें देश को राज्य का दर्जा दिया गया है।
भारत के संविधान में भी पढ़ के देखो कि राज्य का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे तो नहीं हो और तुम्हें भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। इसलिए देवकी नंदन टंडन कुरकुरा काकुरा जो है ये भीख मांगना लोगों को सिखा रहा है। अब हम बहुजन बोर्ड के गठन की मांग करते हैं, बहुजन बोर्ड के गठन की मांग की जाए, लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। दिल्ली में भी हम बहुत अच्छे तरीके से मीटिंगें बैठ के करके हम लोग जो है इनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी तैयारी कर रखी है तो हम भी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। ये दिमागी तौर पर भी आरएसएस के लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को गलत शिक्षाएं दे रहे हैं, लोगों के अंदर धर्मवाद और जातिवाद फैला रहे हैं। तो हम भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, और भीमसेना इसी में विश्वास करती है। भीमसेना इसमें विश्वास नहीं करती जो चूड़ियां पहनाओ या बुजदिलों की तरह हाथ में कुछ भी पकड़ा दो और बुजदिलों की टोपी उड़ा दो और तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल बन के लोगों को ज्ञान बांटते रहो, करना धरना कुछ भी नहीं है। बहुजन बोर्ड के गठन की मांग करते हैं, जिसमें जो जातिवाद देश में फैल रहा है, जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप गैंगरेप अत्याचार हो रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, किसानों के ऊपर शोषण हो रहा है, भूमिहीन किसान जो कि बहुजन समाज से आते हैं उनका शोषण होता है। जब खेतों में जाते हैं तो उनके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जब गलियों में जाते हैं तो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जाति सूचक शब्दों को ऐसे बता दिया जाता है कि वो जाति सूचक शब्द नहीं है, तो वो भी इसके दायरे में आएगा। और कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो आरक्षण चल रहा है, सदियों से चल रहा है, जिनके बेटे खा रहे हैं, जिनकी आने वाली पुरानी पीढ़ियां खाती रही कॉलेजियम का आरक्षण, और जो आने वाले समय में कॉलेजियम का आरक्षण ये खाने वाले लोग हैं, इसके ऊपर भी बहुजन बोर्ड में विचार करना बहुत जरूरी है। जो बिकना वाले लोग हैं, जो बिक चुके हैं, जिनका बिकना हो चुका है, वो बहुजन बोर्ड में बिल्कुल शामिल नहीं किए जाएंगे। बाकी जो ईमानदार संगठन संस्थाएं हैं बहुजन समाज की, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग भी शामिल है, ओबीसी पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, वो आ सकते हैं। जो ईमानदार हैं उनका बहुजन बोर्ड हम गठित करेंगे बहुत जल्दी। बहुजन बोर्ड गठित करने वाले, इसके लिए हम मीटिंग बुलाएंगे। हम बड़ी भारी संख्या में पब्लिक तो नहीं बुला सकते, क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना हमारे बस की बात नहीं है। हम लोगों के साथ में वैचारिक लोग होते हैं, अब भीड़ उसके पीछे जाती है जिसके पीछे दिखावा होता है, बिकना होता है, जो बिक चुका होता है। इसीलिए हम लोग भाई छोटे नेता बन के रह लेंगे, कोई बात नहीं, नेता नहीं, बच्चे बन के रह लेंगे, बेटे बन के रह लेंगे, भाई बन के रह लेंगे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें उससे फर्क पड़ता है बाबा साहब का मिशन अगर आगे ना ले जा सको तो पीछे भी नहीं जाने देना। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे मुंह पे तमाचा मारेगी, वो तमाचा मारने के बजाय, हमारे गले में जूते की माला डालने के बजाय, कम से कम इतना तो याद करेगी कि भाई पीछे मिशन नहीं जाने दिया। और जो लोग मिशन को पीछे ले जा रहे हैं, उनके गले में जूते की माला भी गलेगी, सारे काम होंगे। इसलिए बहुजन बोर्ड के गठन की मांग करते हैं, बहुत जल्दी बहुजन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी। और जो तमाम तरह के झगड़े या आरक्षण के ऊपर जो रोक लगाते हैं, बार बार आरक्षण के ऊपर हमला करते हैं, आरक्षण को रोक देते हैं, आरक्षण को खत्म कर देते हैं, आरक्षण के ऊपर तमाम तरह की अड़चने लगा देते हैं, SC/ST एक्ट पर कुठाराघात करते हैं, तो इस तरह की बातें भी बहुजन बोर्ड में भी उठाई जाएंगी, जिसमें सरकार के कुछ लोग शामिल किए जाए, हमारा ये कहना है। और ये बार बार जिस तरह से बार बार स्वाभिमान की बात करी जाती है, रोजाना स्वाभिमान पैरों में लौटता है, और जब स्वाभिमान पैरों में लौटता है तो इक्के दुक्के लोग जो बिकना में शामिल होते हैं, वे लोग साफ तौर पे बिकना के साथ होते हैं, और स्वाभिमान लौट रहा होता है पैरों में, और फिर भी जो है वो वाह गधे को घोड़ा बताते हैं, बिल्ली को शेर बताते हैं। ये गलत है। मेरा मानना है कि सनातन बोर्ड जो एक गठन की मांग की जा रही है बहुत ही गलत है। सनातन बोर्ड नहीं, भारत एकता बोर्ड के गठन की मांग कर लेनी चाहिए। भारत एकता की बात करेंगे तो सारे धर्म आपस में एक रहेंगे। ये तुम्हारा बांटने वाटने का टांडिया टेरा हम उठा के फेंक देंगे कितना, ये ध्यान रखियो। और भारत बंद का ड्रामा करने वाला ये देवली टंडन कुरकुरा, ये फिर उठाया इसने, सिर ठाया है भाई, पैर धर के नुए दाब देंगे जिस तरह पहला दाबा था। इस बात ने भी ध्यान रखिए। अब वो नवाब सतपाल तंवर हैं, भूलिए मत, कदे भी तेरी राता की नींद उड़ा दी थी, फिर उड़ा देंगे राता की नींद, समझ गया। इसलिए अपने हिसाब में रह, ज्यादा टैटपटबाजी करने की जरूरत नहीं है। देवली टंडन का कुरकुरे तेरी वही छवि है, वही छवि रहोगी, क्योंकि तेरा ना बेरा तू के आदमी यार के ना है, क्योंकि तू देश को बांटने का काम कर रहा है, तू समाजों को बांटने का काम कर रहा है, जाति धर्मों को बांटने का काम कर रहा है। तू फिर सर उठा रहा है भाई, सिर में तो उठावा है, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि जो सांप सिर उठावे हैं हम उनके ऊपर ध्यान रखे हैं पूरा, और सिर नहीं उठाने देंगे कभी भी। बहुजन बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। यदि अपने ये सनातन बोर्ड गठन की बात वापस ले लेता है तो हम भारत एकता बोर्ड गठन की बात करते हैं, जिसमें सारी जातियों सारे धर्मों को बराबर सम्मान देना चाहिए, सारी जनता को बराबर सम्मान देना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड गठन की मांग वापस ले लो। और जितने भी न्यूज मीडिया चैनल वाले न्यूड हो चुके हैं, अब ये न्यूड होना छोड़ दो, क्योंकि बेशर्मो हम बिक चुके हो। इतना बिकना ठीक नहीं होता है। बिकना कितना बिकना करोगे, तुम्हारा बिकना बहुत हो चुका है, अब बिकना नहीं करना।
तो भाई सारे भाइयों को जय भीम, जय भारत। सनातन बोर्ड के गठन की मांग का हम विरोध करते हैं, पूर्णतः विरोध करते हैं। भीमसेना पूर्णतः सनातन बोर्ड गठन की जो बात कर रहे हैं इनका पूरा विरोध करती है, पुरजोर विरोध करती है, धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन बोर्ड का हम विरोध करते हैं। और वक्फ बोर्ड के ऊपर ये लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड भैया तुम लोगों ने बना के नहीं दिया था, तुम्हारे बस की बनाना नहीं है, बिगाड़ना जरूर है, क्योंकि संविधान लिखना तुम्हारे बाप दादाओं की औकात नहीं थी, तुम संविधान को बदलने की बात करते हो। ये ध्यान रखना, अभी बाबा साहब की औलादे जिंदा है, तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। क्रांतिकारी जय भीम।